गाइस, शिवम यादव। शिवम ने ज्वाइन करा हुआ था अभी। शिवम कितनी बार ज्वाइन करोगे भाई? हाँ, नोएडा में सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से। पता ही नहीं क्या चक्कर है, इतनी बारिश तो सितंबर में कभी देखी नहीं। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं अपन लोग अपना आज का सेशन। एक सेकंड, हैंड रेस किया है किसी ने? हाँ, इतनी बारिश कभी नहीं देखी भाई। अवेयरनेस टैब पे जा रहा हूँ मैं, कंटिन्यू पे जा रहा हूँ। और कल हम लोगों ने एक कैंपेन हम लोग ऐड क्रिएट कर रहे थे ना। मैं यार आज प्रॉब्लम है। हम्म। एक बार गूगल शीट पे चलते हैं। मैं आप लोगों को कल की क्लास में ये समझा रहा था कि अगर कोई एक प्रोडक्ट आया है मार्केट में, तो उस प्रोडक्ट का हम पहले तो ऑडियंस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अलग अलग हम लोग एड लेवल, अलग अलग एड शेड बनाते हैं, ऑडियंस को डिवाइड करते हैं। और उसी हिसाब से उस ऑडियंस को जो पसंद आता है ना, हम उस हिसाब से अपना एड क्रिएट करते हैं। और कभी भी हम एक ऐड क्रिएट करके नहीं छोड़ देते, हम लोग मल्टीपल एड क्रिएट करते हैं अगर हमको अच्छी कैंपेन चाहिए होती है तो। ठीक है, यही चीज हो गई। सेम इस वाले में भी अगर मुझे एक कार को सेल करना है, तो मैं दूसरा सेकंड जो हमारा ऑडियंस है उसके हिसाब से फिर मैं अलग एक एड शेड बनाऊंगा और फिर उन लोगों के लिए अलग अलग एड क्रिएट करूंगा। अब एक अपन प्रोफेशनल एड बना के अपन देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा ये। कैंपेन नेम मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दे दे रहा हूँ। नाम है हमारा होंडा, होंडा एलिवेट अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, होंडा एलिवेट अवेयरनेस कैंपेन, ये मेरा यहाँ पर नाम हो गया। अब गाइज मुझे बनाना कैसे, स्ट्रक्चर मेरा कुछ ऐसा है। दो एड सेट हैं मेरे कैंपेन के अंदर, दो एड सेट हैं। एक 30 to 40, एक 41 to 55। ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ब्रांड कैंपेन का तो मैंने नाम दे दिया। मुझे चाहिए दो एड सेट, है ना? दो एड सेट चाहिए ना मेरे को। तो मैं यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर डुप्लीकेट का बटन दबा रहा हूँ। ओके, डुप्लीकेट का बटन दबा रहा हूँ मैं। एक सेकंड, ये हो गया डुप्लीकेट। एंड यहाँ पर दोबारा मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया। अब देखो, दो एड सेट मेरे क्रिएट हो गए यहाँ पे। एक एड सेट में पेज यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ, कुछ भी रैंडम एक पेज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। दो तो मेरे एड सेट यहाँ पर बन गए हैं। अब एक हर एड सेट के अंदर मैंने क्या कर रखा है, दो दो एड्स क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, हर एड सेट के अंदर मैंने दो दो ऐड क्रिएट कर रखे हैं। एक सेकंड। ठीक है, तो ये कैसे क्रिएट करूंगा मैं? एड सेट वन और एड सेट टू, मैंने बस इसको डुप्लीकेट करा है। यहां पर नाम चेंज करता हूं मैं इसका, अपनी पहचान के लिए मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूं, ताकि यहां से मेरे को एड सेट देख के समझ में आ जाए। मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, एक कौन सा था मेरा, 32 to 41 था शायद, 32 to 41 मेल्स, है ना? इस एड सेट का मैं वही नाम दे देता हूं, 32 to 41 मेल एड सेट। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। आप देखोगे इसका नाम यहाँ पर ये आ गया है। अब दूसरे वाले एड सेट का नाम दे रहा हूं मैं। यहाँ पर गया, डबल क्लिक करता हूँ, और इसका क्या नाम देना अपने को? इसका नाम देना है 41 से 55 मेल्स, है ना? तो इस एड सेट का मैं ये नाम दे देता हूँ, 41 से 55 मेल एड सेट। ये कर दिया मैंने। ये हो गया एक एड सेट, ये हो गया दूसरा एड सेट। अब आप देखोगे हर एड सेट के अंदर मैंने दो दो ऐड बना रखे हैं, है ना? दो दो ऐड मैंने दोनों के अंदर बना रखे हैं। तो मैं इस पर जाता हूं, ऐड पे गया, तीन डॉट पे क्लिक करा और डुप्लीकेट का बटन दबाया।
ठीक है, फिर से डुप्लीकेट कर दिया। अभी मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूं और ये आप लोगों को भी अभी करना होगा, सब लोगों को एक ऐसे ही सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर बना देना। भले ही होंडा एलिवेट अवेयरनेस कैंपेन इसी का बनाओ, अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट दिमाग में उसका बना लेना, मैं जिसका बना रहा हूँ चाहो तो इसका भी बना सकते हो। अब एक एड सेट के अंदर दो तो आपके ऐड हो गए, और इस वाले एड सेट के अंदर फिर से आपके इसको मैं डुप्लीकेट करके फिर से मैं यहां पर इसको दो ऐड बना देता हूं। ठीक है जी, तो अब एक तो ऐड सेट हो गया और उसके अंदर दो आपके ऐड हो गए। कौन है यार? इतना हो गया। अब मैं इन एड्स को भी नाम दे दे रहा हूं। इसका नाम मैं यहां पर दे रहा हूं, क्या रख रहा था, एक ऐड मैंने कौन सा बनाया था, ये रहा एक ऐड आपका। एक ऐड बनाया था मैंने एडवेंचर दिखा रहा था मैं, एडवेंचर कार। दूसरे का दिखा रहा था मैं ब्यूटीफुल डिजाइन। तो ये इसका भी मैं अपन, यार क्या हो रहा है यार, डिस्टरबेंस ही हो रहा था। हाँ, सॉरी गाइस, डिस्टरबेंस हो रहा बार बार। 32 टू 41 मेल एड सेट, इसके अंदर दो एड्स बना रहा हूं ना मैं। इस पर डबल क्लिक करता हूं और इसका नाम चेंज करके कर देता हूं एडवेंचर कार एड। ठीक है, अगला क्या बना रहा हूं मैं, अगला बना रहा हूं जिसमें मैं दिखा रहा हूं ब्यूटीफुल डिजाइन है भाई कार का। तो यहां पर मैं इसको डबल क्लिक करता हूं और यहां पर मैं इसको भी नाम देता हूं ब्यूटीफुल डिजाइन एड, ब्यूटीफुल डिजाइन एड। ठीक है, अब 41 टू 55 एड मेल्स एड सेट, इसमें मैंने क्या क्या बनाया है, इसमें मैंने बनाया फैमिली फ्रेंडली कार है। इधर गए और यहाँ पर डबल क्लिक करा, मैंने इसका ये नाम ये रख दिया। और दूसरा क्या था मेरा, कॉस्ट इफेक्टिव है, माइलेज वाइलेज इस वाले ऐड में मैं ये सारी चीज़ों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं इसका नाम डबल क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको ये एंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, तो अब ये हो गया है अपना ऐड का स्ट्रक्चर। अभी तक मैंने इसके अंदर बनाया नहीं है कुछ भी, समझ रहे हो आप लोग, इसके अंदर मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया है। ज्योति आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ जी, क्या इशू हो रहा था, ज्वाइन नहीं कर रहे आप? और सर लैपटॉप से ज्वाइन नहीं हो रहा है, ये फोन से ज्वाइन हुई हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मैंने वैसे अलाउ करा था आपको। बट लैपटॉप से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, देन मैंने सोचा एक बार फोन से ट्राई करूँ। ठीक है, आप इसी टाइम पे आएंगे क्या, 4 बजे वाले में? जी सर जी। क्योंकि आप मतलब निकल गया आपका पूरा सोशल मीडिया। जी सर। मैं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया काफी निकल गया आपका। अ, कोई बात नहीं सर, आप बता देना बाकी बात नहीं। रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ओके। या फिर कोई दूसरा बैच होगा ना तो संदीप सर से बात कर लेना, वो किसी दूसरे बैच में टॉपिक हो रहा होगा तो उसमें आपको साइन कर देंगे। ठीक है सर, मैं एक बार उनसे पूछ लूंगी। श्योर, ओके, ऑलराइट, म्यूट कर लेना। तो ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर कैंपेन का। सबसे टॉप पे कैंपेन है, उसके अंदर दो एड सेट हैं और दोनों एड सेट के अंदर एक एक ऐड है। गाइस ऐसा आप लोग अभी क्रिएट करेंगे, ठीक है, शिवम, माधव, मान लीजिए, दीपांशु, ये आप लोग अभी क्रिएट करेंगे। और क्रिएट करने के सर बाद, साउंड हाँ जी, साउंड ब्रेक हो रहा है सर, बहुत ज्यादा आपका। यार बाकी लोग कंफर्म करना, मेरे एंड पे प्रॉब्लम है, माधव के में मेरी ओके वॉइस है जी, सर, क्लियर है अभी? ये तो प्रॉपर आ रही है सर। प्रॉपर आ रही है। माधव आपके एंड पे प्रॉब्लम है शायद। आप सब लोग अभी काम करिए, 5 मिनट का टाइम लो। क्या करना है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को जाना है कैंपेन लेवल पर, मेरे ख्याल में यहाँ पर तक तो सब आ ही जाओगे। क्रिएट न्यू कैंपेन में जाना, अवेयरनेस सिलेक्ट करना, कंटिन्यू का बटन दबाना, और जैसी मैंने यहाँ पर ये जो ऐड बना रखा है ना, ये जो स्ट्रक्चर बना रखा है, इसको डुप्लीकेट करेंगे आप। यहाँ जाके इसको एक बार डुप्लीकेट करेंगे और उसके बाद जो एड्स हैं उन दोनों को डुप्लीकेट करेंगे। तो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, कैंपेन, कैंपेन के अंदर दो एड सेट और दोनों के अंदर दो दो ऐड, ये चाहिए मेरे को। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, जब हो जाए तो बता देना, कोई दिक्कत है तो भी बता देना। चलिए कोई नहीं, वो उनको आवाज भी मेरी कट कट के आ रही थी।
शिवम ने कुछ भेजा है क्या? एक मिनट। हाँ शिवम, सही करा है आपने, ऐसे ही करना था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया मेरा कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल पर आया। अब जो जो इम्पोर्टेंट आपके ऑप्शंस आ रहे हैं ना, मैं एक बार आपके ये ऑप्शंस को लिखता चला जाता हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये सारे ऑप्शंस का मतलब पता होना चाहिए। और अगर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई किस लेवल पर कौन सा ऑप्शन आता है। ठीक है, ओके। सबसे पहले आ रहा है आपका कैंपेन लेवल। ठीक है, कैंपेन लेवल सबसे पहले आ रहा है और इसमें नंबर 1 पे आ रहा है आपका स्पेशल एड्स कैटेगरी। स्पेशल एड्स कैटेगरी। स्पेशल एड्स कैटेगरी में क्या चीज आ रही है? 4 चीजें आ रही हैं: क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड सोशल इशू। देखो, हो क्या रहा है, अगर आप क्रेडिट बेस्ड एड चलाते हैं, क्रेडिट बेस्ड का मतलब क्या होता है? बैंक लोन, ऑटो लोन, गोल्ड लोन, इस टाइप का क्रेडिट कार्ड का ऑफर। अगर आप कुछ ऐसा दे रहे हो तो आपको उस केस में इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है आपका ऐड, तो उसमें जाना पड़ेगा। हाउसिंग में है, यानी कि आप कुछ रेंट पे देना चाह रहे हो, उसका ऐड चलाया आपने। हाउसिंग इंश्योरेंस, रियल एस्टेट का कोई ऐड, मॉर्टगेज लोन, ऐसा कुछ है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा मतलब इस पे। और सोशल इश्यूज में आप पॉलिटिक्स, सिविल राइट्स, इन सब चीजों से कुछ लेके ऐड चला रहे हो तो इस पे चेक करो। ठीक है जी। मेरा तो भाई कार का है, मैं गलत वाले पे आ गया, इस वाले पे आ जाता हूँ। मैं तो डमी कैंपेन जो बनाया ये कार का बनाया हुआ है, तो इसमें तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा और इनको मैं खाली छोड़ दूंगा। ठीक है, तो स्पेशल एड्स कैटेगरी में आपके ये 4 ऑप्शन आते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है जी। ये क्या हुआ? ओके, सबसे पहला है आपका क्रेडिट, उसके बाद है आपका एम्प्लॉयमेंट। आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी 4 कैटेगरीज आती हैं हमारी स्पेशल एड्स में। हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स। ठीक है, और पॉलिटिक्स, ये 4 चीजें आ रही है यहाँ पर। ओके, अब इसके बाद कैंपेन डिटेल्स। मैंने यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन बनाई है। हालांकि जब हम कैंपेन नई क्रिएट करते हैं ना, ये उस टाइम भी हमसे पूछता है कि आपको किस तरीके की कैंपेन बनानी है। अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव एक तो आपका कैंपेन शुरू करते टाइम भी आता है, और उसके बाद आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव कैंपेन लेवल पर भी आता है। ठीक है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव कैंपेन लेवल पर भी आता है। अब इसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका, जिसका नाम है एडवांटेज कैंपेन बजट। एडवांटेज कैंपेन बजट ये, और इसके बाद आता है आपका ए बी टेस्ट। ये दोनों दोनों इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं आपके। ठीक है, और इन दोनों के बारे में अपन करेंगे आने वाले क्लासेस में बात। होपफुली इसके बारे में तो अपन आज ही बात कर लेंगे, एडवांटेज कैंपेन बजट में, अगर हमको टाइम मिलता है तो। अब मेरे को आना है एड सेट लेवल पर। इधर आया मैं एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पर कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं? एड सेट लेवल पर आपका आ रहा है, ये सबसे ऊपर तो आपका नाम आ रहा है, इसको तो मैं नहीं लिख रहा हूं। कैंपेन लेवल पे 1 2 3 4 4 ऑप्शन आ रहे हैं। उसके बाद एड सेट लेवल। एड सेट लेवल पे क्या क्या आ रहा है? एड सेट लेवल पर आ रहा है आपका परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल आ रहा है आपका। परफॉर्मेंस गोल क्या होता है? देखो, एक बार इन तीनों को ध्यान से पढ़ें सब लोग। मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस, मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट। एक बार इन तीनों के नीचे जो जो आ रहा है ना, उसको पढ़ें और फिर उसके बाद कोशिश करना, कोई ट्राई करना इसको एक्सप्लेन करने की। नहीं तो फिर मैं तो करूंगा ही। एक बार पढ़ो, टेक लाइक 1 मिनट और लेट मी नो।
पढ़ रहे हैं आप लोग? समझ में आया किसी को कुछ क्या है ये? देखो, इंटरव्यू के हिसाब से जरूरी है। एक सेकंड, माधव का मैसेज आया, बहुत ज्यादा इंटरनेट नेटवर्क इशू है। ओके जी, देखो ए पर आ रहा है आपका मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स। इसका क्या मतलब है? वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। ठीक है, एड विल रीच टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके ऐड को पहुंचाना इस वाले ऑप्शन का मतलब है। दूसरा आ रहा है आपका मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस। ठीक है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस, ये क्या चीज है? वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, यानी कि पहले वाले में तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा ऐड पहुंच रहा था, दूसरे वाले में क्या हो रहा है? एड विल बी शोन, एक सेकंड लिख देता हूं मैं, एड विल बी शोन टू पीपल एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल। ठीक है, पहले वाले में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, दूसरे वाले में लोग ज्यादा नहीं है, लोग तो कुछ ही हैं, लेकिन उन्हीं लोगों तक मेरा ऐड बार बार पहुंच रहा है। आप लोग बताएंगे दोनों में से, इन दोनों में से कंपेयर करें तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर हो सकता है? कि मुझे एक ऐड को बार, हाँ जी हाँ, सेकंड वाला तो बार बार जा रहा है। ठीक है, यानी कि कुछ लोगों तक बार बार मुझे अपने ऐड को पहुंचाना है, और दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने ऐड को पहुंचाऊंगा। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। एक्चुअली में जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ना इसमें, वो होता है लास्ट वाला। उसमें क्या है? मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट। एड रिकॉल लिफ्ट एक ऑप्शन है इसमें। इसका ये मतलब है, हम मेरा ऐड उन लोगों को दिखाया जाएगा, दोज हु आर लाइकली टू रिमेंबर माई ऐड, जो मेरे ऐड को देखने के बाद याद रख सकते हैं, उन लोगों को मेरा ऐड ज्यादा दिखाया जाएगा। ठीक है, मैं पहले एक बार लिखता हूं इसको। ऐड विल बी शोन टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर, राइट, टू रिमेंबर दी एड। ठीक है, एड उन लोगों को दिखाया जाएगा जो लोग मेरे ऐड को देखकर याद रख सकते हैं। सच बताऊं तो ये वाला ऑप्शन सबसे सही होता है, लेकिन आप एक बात बताओ मेरे को, मेटा को, फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि कोई मेरे ऐड को देख के याद रख पा रहा है? हाँ मान लीजिए, बताइए। सर तो थर्ड केस में मतलब जो हम अपनी एज कैटेगरी डालेंगे उसके बेसिस पे होगा। हाँ हाँ, एज कैटेगरी ऑडियंस तो देखो आप सिलेक्ट करोगे, 40 50 जो भी है ऑडियंस आप सिलेक्ट करेंगे अपने आप, लेकिन ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेटा को कैसे पता चलेगा भाई कि किन लोगों को मेरा ऐड याद रखा है? मतलब कौन से लोग ऐसे हैं जो मेरे ऐड को देख के याद रख पाएंगे? कैसे पता चलेगा मेटा को? कोई बता सकता है इस चीज को? नो आइडिया। देखो, मैं बताता हूँ, ये है ऑप्शन आपका। अगर एड रिकॉल लिफ्ट पे मैं जाता हूँ ना, हमारे फोन का जो भी बिहेवियर है, मतलब मैं अपने फोन में जो जो भी जैसे मान के चलो, अरे ये हैंग हो गया यार, एक मिनट देना गाइस। ये तो रिलोड भी नहीं हो रहा है। आप ऐसे मान के चलो, कोई एक ऑडियंस है, एक आदमी के पास ऐड पहुंचा है, ठीक है, उसने उस ऐड पे क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद एग्जिट कर दिया, लेकिन 2 4 घंटे बाद, या फिर मान के चलो 1 2 दिन बाद, वो फिर से उस वेबसाइट पर गया है। इस केस में क्या हुआ? मेटा नोटिस तो कर रहा है ना कि भाई ऐड पे क्लिक हुआ है, क्लिक होने के बाद वेबसाइट पे गया है, थोड़े बहुत दिन बाद ये दोबारा वेबसाइट पर गया है, इसका क्या मतलब है? इसको ये ऐड याद रहा है। ठीक है,
ऐसे लोग वो होते हैं जो आपके इंटरनेट पे ज्यादा, मतलब मान के चलो या तो टेक सेवी होते हैं, या फिर जो लोग ये ऑनलाइन शॉपिंग और इस टाइप की चीजें जो करते रहते हैं ना, वो वाले लोग आते हैं इसके अंदर। अभी मेरा पेज ही एग्जिट हो गया है, एक सेकेंड। तो आप ऐसे मान लो क्वालिटी ऑडियंस होगी इसमें। फेसबुक एड्स मैनेजर, ये तो आपको डिटेक्ट करेगा ना ऑडियंस। अरे आप ऑडियंस दोगे, मैंने मान के चलो उसको दे दिया है 30 से लेके 50 साल के लोग। अब इन 30 से लेके 50 साल के लोगों की जो ऑडियंस है, उसके अंदर ये ऐसे लोग ढूंढेगा जो एड को देख के याद रख पाते हैं, जो लोग टेक्निकली साउंड हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं। ऑडियंस तो इसको मैं ही दे रहा हूँ। अब उनमें से ये जज कर रहा है। देखो 40 साल का मान के चलो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी आज तक ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करी है, कभी भी वो किसी ऐड पे क्लिक करके किसी वेबसाइट पर नहीं गया है, या फिर गया भी है तो उसने कभी भी वो थैंक यू पेज तक नहीं पहुंचा है। अब मेटा को तो सब पता है ना, आप अपने फोन में जहां जहां जो जो ऐप आप यूज कर रहे हो, जो वेबसाइट यूज कर रहे हो मेटा के थ्रू, है ना, उसको तो सब पता है। वहीं एक दूसरा एक यूजर है, उसने वो ऑनलाइन शॉपिंग करता रहता है, वो मेटा पे एड्स देखता रहता है, शॉपिंग करता रहता है मेटा के एड्स के थ्रू। तो अब मेटा को ये समझ में आ गया कि भाई जो यूजर बी है, दूसरा यूजर जो है वो ज्यादा टेक्निकली साउंड है, उसकी एड रिकॉर्ड लिफ्ट वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है ना। लेकिन ये चूज उसी में से कर रहे हैं जो मैंने इनको दिया है। 30 से लेके 50 साल, मेल फीमेल जो भी मैं दे रहा हूं, ऑडियंस ग्रुप इनका वही है। ठीक है, मान लीजिए। ठीक है सर। ठीक है यार, ये इसको फाइनली आ गया। एक मिनट देना, हाँ, ये आया एडिट। ओके, तो ये हो गया आपका परफॉर्मेंस गोल। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आप चीज चूज करेंगे वो होता है आपका फेसबुक पेज। अगर मुझे ऐड चलाना है तो मुझे फेसबुक पेज जरूर जरूर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फेसबुक पेज का जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका एड सेट लेवल पर। आप अपना फेसबुक पेज चूज करेंगे जिसका आपको ऐड चलाना है, तो आपका फेसबुक पेज जो है ना नेसेसरी है। नीचे आता हूं, अगला ऑप्शन आ रहा है आपका डायनामिक क्रिएटिव। थोड़ा सा एडवांस है, इसके बारे में करेंगे अपन आगे बात। डायनामिक क्रिएटिव, ओके। और फिर आता है आपका बजट एंड स्केड्यूल। बजट एंड स्केड्यूल, ठीक है। बजट एंड स्केड्यूल क्या चीज है? मैं यहां पर डाल देता हूं कि भाई मुझे चलाना है 1000 रुपए का एड। ठीक है, मैंने यहां पर 1000 रुपए डाल दिया। याद रखना ये जो 1000 रुपए डाला है ना मैंने, ये मैंने इस वाले एड सेट में डाला है। कहाँ गया यार, मैं गलत जगह आ गया, एक मिनट। हाँ जी, ये आ गया आपका। मैं यहाँ पर मान के चलो अगर कर देता हूँ, यहाँ पर 1000 रुपए मैंने कर दिया। ठीक है, तो 1000 रुपए करने के बाद यहाँ पर इस वाले एड सेट में 1000 रुपए लगे हैं। अगर मैं इस वाले एड सेट पे क्लिक करूँ ना, 41 to 55 मेल, इस पर क्लिक करूँ मैं, अगर एक सेकंड गाइस जस्ट, हाँ जी, इस वाले एड शेड के 41 to 55 मेल, ये जो एड शेड है ना, यहाँ पर मैंने 200 रुपए लगाए हुए हैं, और इस वाले में मैंने अभी दिखाया था, मैंने उसमें 1000 रुपए लगाए हैं। तो देखो मेरे ऊपर है, मैं अलग अलग एड शेड में, अगर मुझे लगता है कि भाई 32 to 41 वाला जो मेल है, मेल एड शेड है, इसमें ज्यादा बजट लगाना चाहिए मुझे, तो इस वाले में तो मैं ज्यादा बजट लगा दूंगा। अब इधर वाले में अगर मेरे को लगता है कि नहीं यार 1000 बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसमें 500 लगाना है, तो मैं 500 भी लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को लगाना है कि चलो भाई इसमें भी 1000 ही लगा देता हूँ, तो अब दोनों में मेरा 1000 जो एड सेट है ना, दोनों एड सेट में मेरे 1000 डेली बजट लग चुका है। ये होता है आपका डेली बजट, यानी कि एक दिन में मेटा जो है इस एड सेट पे 1000 रुपए कंज्यूम कर देगा। ठीक है, ऐसे ही 1000 रुपए वो यहाँ पर भी कंज्यूम कर देगा, और 1000 रुपए वो इसमें कर देगा।
तो टोटल कैंपेन में मेरे कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? 2000 रुपए। ठीक है, टोटल कैंपेन में मेरे 2000 रुपए खर्च हो गए और इन दोनों में 1000 लग गए। आई होप ये बजट वाला कॉन्सेप्ट सब लोगों को समझ में आ चुका होगा। ज्योति, आ रहा है आपको कुछ समझ में? ये करा है आपने टॉपिक पहले कभी? जैसा किया है। ओके, ठीक है। दीपांशु, मालिनी, शिवम, गाइस सॉर्टेड है ये वाला, ये चीज सॉर्टेड है, डेली बजट? हाँ, ओके, ठीक है। तो अब मैं वापस आ रहा हूँ इस वाले एड शीट पे, यहाँ पर आया, और अब ये शेड्यूल आ रहा है। शेड्यूल यानी कि कब से आप अपने ऐड को रन करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर मान के चलो इस पर क्लिक कर देता हूँ 20 तारीख। 20 तारीख को मैं चाहता हूँ 20 तारीख के मॉर्निंग में, मॉर्निंग 9:00 AM, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 20 सितंबर सुबह के 9 बजे ये ऐड रन होना शुरू हो जाए। तो यहाँ से मैंने इसको एक शेड्यूल लगा दिया है। अब मैं इसको एंड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई एक टाइम आ जाए और ये अपने आप मान के चलो मुझे इसको चलाना है 1 हफ्ता, ठीक है। 1 हफ्ता अगर मुझे इस ऐड को चलाना है तो मैं क्या करता हूँ, 26 सितंबर तक यहाँ पर डाल देता हूँ 26 डेट, 26/9/2024, और डाल देता हूँ मैं इसको यहाँ पर PM कर देता हूँ मैं। ठीक है जी, 1 मिनट। हाँ, मान लीजिए। सर तो जो बजट हमने अलॉट किया वो हमें पर डे पे करना पड़ेगा या वो 1 वीक का हो गया? ना ना, डेली बजट है ये देखो ना, डेली बजट। रोज 1000 रुपए डालोगे आप इस कैंपेन, इस वाले एड सेट पे। तो हमें एडवांस मनी डालनी पड़ेगी? जी हाँ, मैं अभी दिखाऊंगा वो वाला पेमेंट वाला ऑप्शन। जैसे हमारा वॉलेट होता है, हम लोग वॉलेट में पैसे ऐड करते हैं ना, फोन पे वगैरह का जो वॉलेट होता है उसमें जैसे हम ऐड करते हैं, तो हम यहाँ पर भी एडवांस में, जैसे मान के चलो 2 ऐड सेट है मेरे और दोनों में मैंने 1000 रुपए लगा रखे हैं, 2000 रुपए दिन का हो गया। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा ऐड मेरे को चलाना है 7 दिन, हफ्ता भर चलाना है। 20 तारीख से लेके चलाना है मेरे को 26 तारीख तक, ठीक है। 7 दिन के राउंड हो गए ना ये अपने। तो अब मैं क्या करूंगा, 7 दिन के 2000 के हिसाब से लगा लो, 14,000 रुपए मैं अकाउंट में डाल दूंगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो ये चीज, हालांकि वैसे तो करते अपन बाद में, पर कोई बात नहीं, अभी भी दिखा देता हूँ। एड्स मैनेजर आप ओपन करेंगे, और अब आप जाओगे यहाँ पर, ये ऑप्शन आ रहा है एक बिलिंग का, ठीक है। ये आ रहा बिलिंग का ऑप्शन। यहाँ पर मैं ऐड फंड में जाता हूँ, और ऐड फंड में जाने के बाद अब मेरे को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे भी मेरे को पे करना है ना, मैं पहले यहाँ पर अपने वॉलेट में इसमें ऐड कर लूंगा, इन लोगों के फंड में ऐड कर दूंगा इसको, और फिर उसके बाद मैं ये डेली के हिसाब से मेरे अकाउंट से पैसे काटते रहेंगे, ठीक है। डेली नहीं होता, मतलब वो हर 1-2 घंटे में मैं चेक करता रहता हूँ कि भाई मेरा कितना बजट कट चुका है। ठीक है गाइस, ठीक है मान लीजिए, सॉर्टेड, ओके। तो ये तो हो गया बजट, और ये हमारा एडवांस में ही आपको पे करना पड़ता है। फिर आ गया शेड्यूल। शेड्यूल मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा, बजट शेड्यूल लिख दिया मैंने। अगला ऑप्शन क्या आ रहा है यहाँ पे, अगला ऑप्शन आ रहा है आपका ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल में जाएंगे, और जाने के बाद इस वाले को तो करो इग्नोर, और ऑडियंस प्लस एडवांटेज प्लस ऑडियंस जो आ रहा है ना, यहाँ पर जाकर आप स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस का बटन दबाएं और यूज ओरिजिनल ऑडियंस करें। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वैसे ही, एडवांटेज प्लस ऑडियंस। क्या करना है आपको, एडवांटेज प्लस ऑडियंस, एडवांटेज प्लस ऑडियंस, और इसमें आपको क्या करना था, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, ये काम करना है आपको, ठीक है। देखो होता क्या है, क्यों मैंने आपको ये करने को बोला है। अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो मेटा ने यूज एडवांटेज प्लस जो ऑडियंस है ना, मेटा यहां पर क्या करेगा, अपनी एआई लगाएगा, ठीक है, और एआई के बेसिस पे आपके ऑडियंस वगैरह अपने आप सिलेक्ट करेगा, जिसकी वजह से, अब एआई में यार उतना दिमाग तो है नहीं ना जितना मतलब ह्यूमंस में। अब हम लोग अगर ऐड क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग एक्सपीरियंस के हिसाब से सारी चीजें लड़ के कर रहे हैं, लेकिन एडवांटेज प्लस में क्या हो जाता है, ये अपने आप कुछ भी ऑडियंस सेलेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से
कई बार कैंपेन की जो टारगेटिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे जाएं। अब यहाँ से आप इसको चेंज कर लो। लोकेशन पे जाता हूँ मैं, इधर एडिट का बटन दबाया। अब मुझे अगर इसका ऐड चलाना है तो मैं यहाँ पर किस किस पे जाऊँगा, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर कर लिया है, बड़े बड़े सिटीज़ कर लेते हैं, पुणे कर लेते हैं अपन, ठीक है। पुणे हो गया, बैंगलोर कर लेते हैं, ये हो गया अपना बेंगलुरु, ठीक है। स्पेलिंग गलत है क्या बेंगलुरु के? अच्छा, ओके, बेंगलुरु कर्नाटका। अब यहाँ पर देखोगे ये ना कुछ 25 माइल करके लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इस रेडियस को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इससे क्या होगा, ज्यादा बड़ा आपका सर्किल होगा ना, तो आस सिटी के चारों तरफ जितना भी मतलब जो एरिया है ना, सब जगह आपका ऐड दिखेगा। अब देखो मैं बैंगलोर में दिखा रहा हूँ, मैसूर तक ऐड दिख रहा है। तो ये नहीं है, अपने को ना इसको कम करना पड़ेगा। मैं इसको 15 माइल करके देखता हूँ, ठीक है। अब 15 माइल के अंदर अंदर ऐड चलेगा। ऐसे ही मैं पुणे को भी चेंज कर देता हूँ, इसको भी मैं 15 माइल कर देता हूँ, 13 हो गया हो, ठीक है। 15 माइल ये। और अब मुझे कोई और सिटी टारगेट करनी है, लेट्स से मेरे को करनी है जयपुर, ठीक है। ये गया मैं जयपुर राजस्थान, और यहाँ पर आता हूँ मैं और इसको भी करता हूँ मैं 15। तो ऐसे अगर आपको जो जो सिटीज टारगेट करनी है, आप यहाँ से कितनी भी सिटीज टारगेट कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं लेता हूँ यहाँ पर गुवाहाटी, गुवाहाटी ले लेते हैं। अब रेडियस आपको कितना रखना है वो आपके ऊपर है, कर सकते हो। ओके, तो ये अगर आप देखो तो मैंने अभी ये 4 सिटीज इंडिया की सिलेक्ट करी हैं, ये 4 सिटीज, ठीक है जी। ओके, नीचे आते हैं, एज पे जाता हूँ मैं, यहाँ गया मैं एडिट पे, और मुझे ये किसके लिए बनाना था, 32 to 41 है ना। तो मैं यहाँ पर गया, इसको करता हूँ एज यहाँ पर चेंज करके 32 to 41, ये हो गया 32 to 41, ठीक है। तो जो मैं अपना एड सेट बना रहा हूँ उसके हिसाब से मेरी एज जो है वो मैचिंग हो गई है। अब आता है जेंडर, जेंडर पे जाते हैं, मेन पे चले जाते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ जाने के बाद डिटेल टारगेटिंग में गए, एडिट पे गए, और एडिट पे जाने के बाद यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आती हैं ये आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसको, ये आप लोगों का होमवर्क है, मैं भी बता देता हूँ पहले। ऑडियंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं इसके अंदर ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शंस इन ऑडियंस, कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे ऑडियंस में। सबसे पहले तो आता है आपका लोकेशन, ठीक है। सबसे पहले आ रहा है आपका लोकेशन, लोकेशन के बाद आ रहा है आपका एज ग्रुप, ठीक है। ये आ रहा है आपका एज। अब उसके बाद आ रहा है आपका जेंडर, और जेंडर के बाद आ रहा है आपका डिटेल्ड टारगेटिंग, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग, ये डिटेल टारगेटिंग ना थोड़ा सा इंटरव्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ब्राउज पे जा रहा हूँ और 3 चीजें आ रही हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। देखो डेमोग्राफिक में क्या आ रहा है, यहाँ पर डेमोग्राफिक में मैं जाता हूँ और यहाँ पर एजुकेशन में अगर मैं जा रहा हूँ ना, आपको ऐसे ऐसे यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएंगे कि आप किन लोगों को एडिट दिखाना चाहते हो अपना ऐड। जो लोग, जिन लोगों के पास कॉलेज डिग्री है, एसोसिएट डिग्री है, हाई स्कूल ग्रेजुएट हैं, जो लोग कॉलेज में हैं अभी, लोगों को हैबिट होती है ना अपनी सारी डिटेल फेसबुक वगैरह पे मेंशन करने की, कि भाई कॉलेज में है या फिर मतलब वर्किंग है। लोग अपना कंपनी वंपनी का नाम भी तो डालते हैं ना मेटा में, मतलब फेसबुक में। तो वही चीज़ है, अगर मुझे ऐसा कुछ दिखाना है, यानी कि अगर मेरे को एजुकेशन को लेके अगर टारगेटिंग करनी है तो मैं इसको चूज कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं करूँ ही करूँ। डेमोग्राफिक में ये सब आपको जाके डिटेल में एक एक बार देखना है। उसके बाद आप आ जाते हो इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट में किसका इंटरेस्ट किस में है, बिजनेस या इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फैमिली, रिलेशनशिप, फिटनेस,
ये चेक करेंगे आप एक एक बार जाके। और फिर आ रहा है बिहेवियर, किसी की एनिवर्सरी आने वाली है, ठीक है, किसी की कोई डिजिटल एक्टिविटी, आपको अगर आपके ऊपर है, इनसे रिलेटेड अगर आपको चूज करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज नेसेसरी नहीं है ये चूज करना। देखो मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूं तो आपको ये डिटेल टारगेटिंग समझ में आ जाएगा। मैं एड रन कर रहा हूं, ये सीधे सीधे प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। मैं एड रन कर रहा हूं किसका? बेबी प्रोडक्ट्स का। अब बेबी प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है? ये पाउडर होता है और ये कुछ मतलब डायपर्स एंड ऑल, ठीक है, कपड़े वपड़े बेबी के, तो वो बेबी प्रोडक्ट में आता है। अगर मान के चलो मेरा ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो मैं क्या करूंगा, उस केस में जाऊंगा मैं पेरेंट्स में, ऑल पेरेंट्स में, और यहां से सिलेक्ट कर लूंगा कि पेरेंट्स अप टू 12 मंथ, यानी कि 12 साल नहीं, 12 साल नहीं, 12 महीने का जो बेबी होता है वहां तक मेरा जो प्रोडक्ट है वो लोग परचेज कर सकते हैं, है ना। तो मैं इनको अगर टिक कर दूंगा ना, तो अब इन्हीं लोगों को सिर्फ मेरा ऐड दिखेगा, कि जिन लोगों के जो वो हैं मतलब जो किड्स हैं वो 12 महीने से कम के हैं। लेकिन भाई मैं तो यहाँ पर कार बेच रहा हूँ, है ना, तो कार का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद बिहेवियर हो गया। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कार है ना, तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे कार लिख देता हूँ। सारे मुझे एक एक जाकर सर्च नहीं करने पड़ेंगे, मैं यहाँ पर सीधे मैंने कार डाला। और कार में अब मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर मुझे देखना है इंटरेस्ट, यूज्ड कार व्हीकल। मेरे को यूज कार नहीं भाई, मेरा तो ब्रांड न्यू मॉडल है, तो मैं यूज कार वालों को क्यों करूँ, इलेक्ट्रिक कार क्यों करूँ, स्पोर्ट्स कार कर सकता हूँ मैं, ठीक है। स्पोर्ट्स कार एक बार सेलेक्ट कर लिया मैंने। स्पोर्ट्स कार एडिशनल इंटरेस्ट में जिन लोगों का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स कार आ रहा है वो को उन लोगों को मैंने चूज कर लिया है। अब आता है मेरा सजेशन, सजेशन पे क्लिक करता हूँ। अब मैं इन चीजों को बैक टू बैक यूज कर सकता हूँ, लग्जरी कार, ऑटोमोबाइल, व्हीकल, एसयूवी। हाँ एसयूवी तो बिल्कुल मेरे काम की है ना। तो ये रियल एस्टेट कहाँ से आ गया, ये गलत कर लिया मैंने। अभी आ रहा था ना वो एसयूवी, ये आ गया, एसयूवी ले सकता हूं मैं, ठीक है। तो अब अपने हिसाब से मैं यहाँ पर लोगों के जो इंटरेस्ट है ना, लोगों के इंटरेस्ट को सिलेक्ट करके मैं अपना ऐड जो है सिटी कार, अपना ऐड जो है वो रन कर सकता हूँ, इन लोगों को दिखा सकता हूँ, ठीक है जी। ये हो गया मेरा डिटेल टारगेटिंग। आई होप डिटेल टारगेटिंग सब लोग जाकर एक बार देखेंगे जरूर। क्या क्या आ रहा था इसमें, डिटेल टारगेटिंग में क्या क्या चीजें आती है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, ठीक है जी। ये आपको इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं बस एक बार जाके देख लो, समझ में आ जाएगा। डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर, ठीक है, ये तीन चीज हैं। और ओके, अब अगला जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ऑडियंस में, एक लैंग्वेज का भी ऑप्शन आ रहा है। चाहो तो आप लैंग्वेज के हिसाब से भी कर लो, मैं वैसे यूजुअली लैंग्वेज को नहीं छेड़ता हूँ क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, लैंग्वेज को। अगर किसी मैंने मेरा इंग्लिश में ऐड है, यानी कि देखो लैंग्वेज में वो क्या दिखा रहा है, एंटर द लैंग्वेज टू शो योर एड टू पीपल हु आर यूजिंग द लैंग्वेज। मान के चलो मुझे अगर अपना ऐड उन लोगों को दिखाना है जिन लोगों ने अपनी मेटा पे जो ऐड की जो अपना जो मेटा का अकाउंट है उसमें हिंदी डाला हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लूंगा ना, मेरा ऐड सिर्फ हिंदी वालों को दिखेगा। मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों कर देता हूँ। ये हो गया हिंदी, अब ये हो गया INGLISH इंग्लिश, ठीक है। हिंदी इंग्लिश इन लोगों को मेरा ऐड देखेगा, वैसे उसको ना भी सिलेक्ट करें तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब नीचे जो लास्ट ऑप्शन आ रहा है आपका वो है आपका प्लेसमेंट का, ठीक है जी। जो सिक्स्थ ऑप्शन है आपका दैट इज प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होता है, आपका ऐड कहाँ कहाँ आपको दिखाना है। दो ऑप्शन है आपके प्लेसमेंट के अंदर, एक है आपका एडवांटेज प्लस और दूसरा है आपका मैनुअल प्लेसमेंट, ठीक है। एडवांटेज प्लस का मतलब क्या है, ये अपने आप जो आपका एडवांटेज प्लस में अपने हिसाब से मेटा जो है आपके ऐड को शो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं मैनुअल प्लेसमेंट में जाता हूं तो मैनुअल प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, यहां पर आपके चार ऑप्शंस आ रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क एंड मैसेंजर। मैं चाहता हूं कि भाई मैं अपने ऐड को सिर्फ और सिर्फ
इंस्टाग्राम पे दिखाना चाहता हूँ, तो इन सब से मैं टिक हटा देता हूँ। ठीक है, इन सब से मैं टिक हटा दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरा ऐड दिखे, तो बस मैं इन दोनों पे टिक मार दूंगा। बाकी ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर मैं आपको कल के सेशन में और डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए आप ये माने, जहां पर आपको अपना ऐड दिखाना है वहां पर आप टिक लगा दीजिए और बाकी जगह आप लीव कर सकते हैं। चलिए मैं बता ही देता हूँ अभी इसमें क्या क्या आ रहा है हमारा। प्लेसमेंट में एक बार प्लेसमेंट लिख देता हूँ। दो टाइप के प्लेसमेंट है आपके, ऑटोमेटिक एंड, एक तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट है, दूसरा आपका मैनुअल प्लेसमेंट है। ठीक है, मैनुअल प्लेसमेंट में आपके 4 ऑप्शन आते हैं, फेसबुक, इंस्टा, ऑडियंस नेटवर्क और फिर आता आपका मैसेंजर। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फेसबुक मैसेंजर एड्स कैसा ऐड दिखता है। आप लोगों ने जरूर देखा होगा फेसबुक मैसेंजर ऐड। जब अपन चैट वैट करते हैं फेसबुक पर किसी से, तो आपने देखा है कि जब अपन टैब में जाते हैं मैसेज वाले, तो इस तरीके से यहाँ पर एक ऐड दिख रहा होता है। कभी आप लोगों ने नोटिस करा हो, ये ऐड होता है। तो आपका, अगर आप चाहते हो अपने ऐड को इस तरीके से मैसेंजर में दिखाना, तो यहाँ पर चेक कर देना, अदरवाइज लीव कर देना। अगला है आपका ऑडियंस नेटवर्क। ऑडियंस नेटवर्क को भी मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ। मैं आमतौर पे ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर दोनों पे अपने ऐड नहीं दिखाता, क्योंकि इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा अच्छे अपने एड्स आते हैं। ठीक है, ऑडियंस नेटवर्क में क्या हो रहा है? ऑडियंस नेटवर्क ये होता है कि फेसबुक ने ना बहुत सारी वेबसाइट और एप्लीकेशंस के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है, उनका कॉन्ट्रैक्ट साइंड है। हाँ हाँ यार, करी तो थी मैंने कल शीट आपको शिवम। अब ऐसी, अच्छा ये डेटा बोल रहे हो क्या आप? हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, अभी शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। ठीक है, तो हो क्या रहा है, ऑडियंस नेटवर्क बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस हैं। आपने नोटिस करा होगा कि आप कोई गेम वगैरह खेल रहे हो और खेलते खेलते बीच में ऐड आने लग जाते हैं, है ना? हम कोई गेम खेल रहे हैं और ऐड आ गए। तो ये मेटा है, गूगल है, इन लोगों ने ना इन एप्स और वेबसाइट्स के साथ कोलैब करा हुआ है, और ये अपने एड्स उन एप्लीकेशन और वेबसाइट्स पर भी दिखाते हैं। मैं इस चीज़ को इतना, मतलब मैं यहाँ पर इतना ऐड नहीं चलाता, मेरा काफ़ी, मतलब उतने अच्छे ऐड नहीं, रिजल्ट नहीं आते। तो अपन फेसबुक और इंस्टाग्राम इन दोनों को ही चूज़ करते हैं आमतौर पे। ठीक है गाइस, ये है आपका ऐड कैंपेन लेवल के ऑप्शंस। अपन ने 2 छोड़ दिए हैं अभी। मैंने आप लोगों को ये 2 ऑप्शन नहीं बताए, कल अपन ये दोनों ऑप्शंस करेंगे, अब आपको समझ में आ जाएंगे वो। और फिर उसके बाद आता है आपका एड शेड लेवल, और एड शेड लेवल पे लगभग सारे ऑप्शन अपन लोगों ने सिलेक्ट कर ही लिए। आप इनको साइड में रखना है, शीट को एक बार जो मैं अभी भेज रहा हूँ आपको, इसको रखेंगे बगल में, और रखने के बाद एक एक ऑप्शन जाकर आप लोग मैच करेंगे। ठीक है, एक एक ऑप्शन।